नमस्कार। आज बात परीक्षा से जुड़ी बातों पर। परीक्षा से जुड़ी मसलों पर बात इसलिए ज़रूरी क्योंकि आने वाले 1-2 महीने में काफ़ी सारे परीक्षाओं का आयोजन होने वाला है। यह परीक्षा कई सारे स्कूल, कई सारे विश्वविद्यालय और कई सारे रोजगार देने वाले संस्थाओं द्वारा ली जानी है। इसलिए आने वाले 2-3 महीने में कई विद्यार्थियों के भविष्य और जीवन की दिशा और दशा तय होने वाली है। ऐसे में यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि विद्यार्थियों के द्वारा काफ़ी मन लगाकर पढ़ाई करना, सही से पढ़ाई करना, तार्किक आधार पर पढ़ाई करना और जो भी पढ़ना उसे समय पर परीक्षा के समय उपयोग में पूरी तरह से ला पाना ही विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी बन जाता है। अब ज़रूरी यह है कि हम यह जानें कि कैसे पढ़ाई करना चाहिए, जिससे कि जो भी हम पढ़ें सही सही समझ में आए, सही सही उसे हम याद भी कर पाएँ और वह हमारे साथ हमारे स्मरण में या हमारे ज़रूरत के अनुसार हम उसका प्रयोग में भी ला पाएँ। तो सबसे बड़ा ज़रूरी है कि आप अगर नौकरी करते हैं और वहाँ आप अगर मल्टीटास्किंग करने में सक्षम हैं तो आपकी पूछ बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ पे आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई की गुणवत्ता मार खाती है या पढ़ाई की गुणवत्ता उस स्तर की नहीं हो पाएगी जिस स्तर की गुणवत्ता बिना मल्टीटास्किंग किए हो सकती थी। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि यह मल्टीटास्किंग है क्या। मल्टीटास्किंग से कहने का मतलब सीधा सीधा यह है कि एक साथ कई काम करना, यानी कि हम टीवी देख रहे हैं, उसके साथ पढ़ भी रहे हैं, कुछ खा भी रहे हैं, या हम कुछ खा रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और फ़ोन पे बात भी कर रहे हैं। इसी तरह से और भी मल्टीटास्किंग के उदाहरण हो सकते हैं। तो अब इसी मल्टीटास्किंग के हवाले या इसी मल्टीटास्किंग पे चर्चा करते हुए हम बात करेंगे कि पढ़ाई करते समय कौन से मल्टीटास्किंग नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला जो उदाहरण है मल्टीटास्किंग का वह यह है कि पढ़ाई करते समय मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कहने का सीधा सीधा और स्पष्ट यह है कि जब भी आप पढ़ें मोबाइल को अपने से दूर रखें या पास भी हो तो उसका प्रयोग बिल्कुल ना करें। बिल्कुल नहीं मतलब बिल्कुल नहीं, यानी जब आप पढ़ें मोबाइल को स्विच ऑफ कर सकते हैं, साइलेंट मोड पर डाल सकते हैं या अपने से दूर रख सकते हैं, लेकिन पढ़ते समय मोबाइल पे बात करना, मोबाइल पे मैसेज चेक करना, मोबाइल पे व्हाट्सएप या फेसबुक या कोई और साइट को देखना कहीं से भी पढ़ाई के नज़रिए से या समझने की नज़रिए से सही कदम नहीं है। यानी विद्यार्थियों को या किसी को भी पढ़ते समय मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए और ख़ास करके ऐसी पढ़ाई जिससे आपका भविष्य तय होने वाला है या जिससे आप भविष्य में आगे बढ़ने वाले हैं, ऐसी तैयारी में तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। अगर दूसरे कदम की बात करें या दूसरे उदाहरण की बात करें तो वह यह है कि पढ़ते समय कभी भी टीवी नहीं देखना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम पढ़ भी रहे हों और सामने टीवी भी चल रहा हो और हम उससे थोड़ा सा आनंदित भी हो रहे हैं और इधर उबे हुए मन से या आलस भरे मन से पढ़ाई भी कर रहे हैं। और ऐसा अक्सर देखा गया है कि बच्चे जो हैं टीवी जहां चलता है वहीं पे पढ़ाई भी करते हैं। यानी कि पढ़ते समय अगर टीवी चल रही हो तो उसे बंद कर दें और अगर बंद करना विकल्प में नहीं है, कोई और भी देख रहे हो, तो आप दूसरे कमरे में चले जाएं और अगर यह संभव नहीं हो पाता है तो आप रिक्वेस्ट करें कि कृपया टीवी बंद कर दें, मुझे पढ़ाई में दिक्कत हो रही है। यकीन मानिए आप पूरी तरह से पढ़ाई करते हैं तो शुरू में थोड़ा सा हो सकता है बोझिल हो, लेकिन बाद में आपको जब समझ में आने लगेगी, आपको जब बहुत अच्छी और कंसंट्रेट करके आप जब पढ़ाई करने लगेंगे तो आप उससे हल्का महसूस करेंगे कि अच्छा हुआ टीवी बंद हो गया। यानी दूसरा जो उदाहरण था कि पढ़ते समय टीवी नहीं देखे, या दूसरा जो उपाय है यह है कि पढ़ाई करते समय टीवी नहीं देखना चाहिए। तीसरे अगर उपाय की बात करें या मल्टीटास्किंग में तीसरे उदाहरण की बात करें तो वह यह है कि पढ़ते समय कभी भी
खाना नहीं खाना चाहिए या नाश्ता नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही, खाना खाना ज़रूरी है, नाश्ता करना अत्यंत ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई से पहले या पढ़ाई के बाद, पढ़ने के दरमियान तो बिल्कुल ही नहीं। कभी भी पढ़ते समय खाना ना खाएं और नाश्ता ना करें, उससे यह होगा कि आपका ध्यान जो है पढ़ाई पे कम होगा और खाने पे ज़्यादा होगा, क्योंकि खाने समय कई सारे मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं और कई सारे जो हमारे शरीर के अलग अलग अंग हैं वह सक्रिय हो जाते हैं और हमारा ध्यान जो कि विशुद्ध रूप से मानसिक था वह छिन्न भिन्न हो जाता है या वह विचलित हो जाता है। इसलिए पढ़ते समय खाना नहीं खाना चाहिए, ये एक अच्छा और तरीका है। तो ये था तीसरा। चौथे की अगर बात करें तो पढ़ते समय बात नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही, पढ़ते समय कभी भी किसी से बातचीत ना करें, कोई बात करना भी चाहे तो उसे अनदेखा करें, उस पर ध्यान ना दें। इससे आपकी पढ़ाई जो है वो भटक जाएगी, उसमें जितना गुणवत्ता होनी चाहिए या उसमें जितना गहराई होनी चाहिए वह गहराई नहीं आ पाएगी। इसलिए कोई अगर बात करना भी चाहे तो आप बात ना करें और संभव हो तो ऐसे जगह पढ़ाई करें जहाँ पे कोई आपसे बातचीत ना करे, एकांत में पढ़ें, किसी कोने में पढ़ें, किसी कमरे में पढ़ें और शांत होकर पढ़ें, बातचीत ना करें। और यह बातचीत फ़ोन पे भी ना करें, कोई भी ज़रूरी फ़ोन आए उसे पढ़ने के बाद फिर कॉल बैक कर लें, या आपको लगता है बहुत ज़रूरी है तो पहले कॉल कर लें। पढ़ाई के समय फ़ोन पे भी बातचीत करना कतई अच्छा नहीं है, इससे भी भटकाव आता है और पढ़ाई की जो गुणवत्ता है वह नीचे जाती है और पढ़ाई में दिल ना लगने के पीछे यह भी एक कारण है। तो ये था चौथा उपाय कि पढ़ाते समय किसी से बातचीत नहीं करना है। अगर पांचवें उपाय की बात करें तो पढ़ाई करते समय शरीर को शांत और स्थिर रखें। कुर्सी टेबल पर पढ़ें, मेरुदंड सीधा रखें, रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए, जिससे कि आपका ध्यान जो है पढ़ाई पर अधिक बने और आप में भटकाव, आपके मानसिक भटकाव कम से कम हो। आप यादों में, कल्पनाओं में, किसी के बातों में या कुछ भविष्य के रणनीति में कम से कम जाएं और व्यवहारिक जो है, जो सत्य है, जो तार्किक है वो आपके सामने है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रहे। यानी पढ़ते समय आप शरीर को ना हिलाएं। बहुत लोगों को आदत होती है कि पैर हिलाते हैं या हाथ हिलाते हैं या शरीर को हिलाते रहते हैं, जिससे कि उनकी ध्यान बढ़ती है और पढ़ाई की जो गुणवत्ता होनी चाहिए वह नहीं रहती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पढ़ते समय शरीर को शांत रखें। तो ये कुछ टिप्स थे जो बहुत ज़रूरी है पढ़ते समय। और जो मल्टीटास्किंग होता है वह अगर नौकरी में हो तो आपके लिए प्रोन्नति का कारण बनता है, आप आगे बढ़ते हैं, लेकिन पढ़ाई में अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो यह आपको पीछे लेके जाता है। लेकिन अगर एक और दृष्टिकोण से बात करें, अगर इसका उल्टा होता है, मान लिया खाते समय आपको पढ़ने का मन है, पढ़ें, टीवी देखते समय पढ़ने का मन है, पढ़ें, बातचीत करते समय दोस्तों के साथ आपको पढ़ने का इच्छा है तो पढ़ें। कहने का आशय यह है कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी तत्व है, बहुत ही सही तत्व है और पढ़ना आपका मेन पेशा है, मुख्य पेशा है। इसलिए उसका एंट्री कहीं से हो सकता है, लेकिन जब वह हम करें तो किसी और चीज़ की एंट्री नहीं होगी। इसलिए कुल मिलाकर ये कुछ कदम थे, ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो अगर कोई भी अमल में लाता है, कोई भी अगर इसको ध्यान में लाता है तो ना सिर्फ वह अच्छे अंक लाएगा परीक्षा में, बल्कि जिस किसी भी परीक्षा में बैठेगा वह अच्छे नंबर प्राप्त करेगा और नौकरी की सुनिश्चितता उसकी निश्चित है। तो फिर आगे भी हम लोग इसी तरह की बातें करेंगे और अभी के लिए बस धन्यवाद।